नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीएसए के प्रैक्टिस सेट में। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारतीयों संगीतकारों और गायकों में से कौन जो मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम से लोकप्रिय हैं। वो भारतीय संगीतकारों में कौन है जो मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम से लोकप्रिय हैं और उनको 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में रखा गया था। तो वो हैं कौन? AR रहमान। ठीक है, अल्लाह रखा रहमान। ठीक है, और जो AR रहमान है इनका मूल नाम क्या था? तो AR रहमान का मूल नाम था दिलीप कुमार राजगोपाल। ठीक है, 2013 में कनाडा देश ने इनके नाम की सड़क बनाई थी। ठीक है, और 2009 में 2 बार इन्हें ऑस्कर जय हो गाने के लिए मिला है। ठीक है, और 2010 में 2 ग्रैमी मिले हैं। 2010 में संगीत के क्षेत्र का अवार्ड है ये, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, देवदासी प्रथा भारत के किस हिस्से या भाग में प्रचलित थी? जो देवदासी प्रथा थी वो भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो वो थी दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में। जो देवदासी प्रथा क्या थी? ये मंदिरों में लड़कियों को दान देते थे। ठीक है, दान के रूप में लड़कियों को देते थे। और ये इस जो देवदासी प्रथा थी इसे अवैध कब घोषित किया गया? इसे 1988 में। ठीक है, 1988 में अवैध करार कर दिया। ठीक है, और अंतिम देवदासी कौन थी? अंतिम देवदासी थी आर मुथु कन्नमल। ठीक है, आर मुथु कन्नमल ये अंतिम देवदासी थी। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1956 में। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने UN में प्रदर्शन कब किया था? 1966 में। ठीक है, पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को? 1954 में, 1954 में। ठीक है, और पद्म विभूषण ये पद्म भूषण मिला था, ये पद्म विभूषण है। ठीक है, पद्म विभूषण 1975 में। और भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1974 में। ठीक है, रेमन मैग्सेसे ने मिला था कब? 1974 में। और ये भी एक देवदासी समुदाय से जुड़ी हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी पुरस्कार राशि 2020 में 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो इसे कर दिया कितना? 15 लाख रुपये। ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार ये किसका है? ये खेल से संबंधित है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है, खिलाड़ी का क्या प्रदर्शन रहा है 4 साल में। ठीक है, और 2024 में जो मिले हैं 34 + 2 लोगों को मिले, यानी कुल टोटल 36 लोगों को मिले हैं ये। और शुरू कब हुआ था? ये अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था 1961 में। ठीक है, 1961 में। और गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है कोचों को। ठीक है, ये शुरू हुआ था 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1988 में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? जो 1988 में भारत में डूरंड टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, शिमला में, उत्तराखंड के शिमला में। ठीक है, जो डूरंड कप है, डूरंड कप किसके नाम पे धरा गया है? तो ये रखा है मोतीमठ डूरंड के नाम पर। ठीक है, ये मोतीमठ डूरंड कौन थे? ये भारत के विदेश सचिव थे पहले। ठीक है, भारत के विदेश सचिव। प्रथम बार खेला गया था डूरंड कप 1988 में। ठीक है, फुटबॉल है उसके कप हैं। फुटबॉल के कौन कौन से कप हैं? तो फुटबॉल का एक है सुब्रतो कप, भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी इससे फुटबॉल से संबंधित है, जो संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई थी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप भी फुटबॉल से है, और लालिगा कप भी फुटबॉल से है। ठीक है, लालिगा कप। और इसमें यहाँ पे है ये हॉकी के रूप में, जो हॉकी के जो कप हैं, तो ये सबसे पुराना कप क्या है हॉकी का? बैटन कप, जो 1895 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1895। दूसरा है आगा खां कप। ठीक है, सबसे पहला है बैटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अर्पणा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार? तो ये जीता था कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य। जो प्राणी मित्र पुरस्कार है, प्राणी मित्र पुरस्कार ये किसे मिला है? रुक्मणी देवी अरुणडेल को मिला है। कब? 1968 में। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। जो निशांगदी है पुरस्कार, निशांगदी पुरस्कार प्रथम बार किसे मिला था? 2013 में। तो ये मिला था मृणाली साराभाई। ठीक है, मृणाली साराभाई। जो मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कथकली। ठीक है, रानी करण नायक का संबंध किससे है? कथक से, कथक नृत्य। और रानी करण नायक को ये ऑर्डर ऑफ क्वीन लाओस का पुरस्कार मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ क्वीन लाओस का। ठीक है, और ये आलार मेल बल्ली हैं ये, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम।
और इन्हें क्या मिला है, सेविलियर पुरस्कार। सेविलियर पुरस्कार है इन्हें 2004 में मिला था। ये किस देश का है, तो ये है फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस देश का है सेविलियर। ये किसे मिला है, आर मीर वल्ली को, ठीक है, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जो नीलामी लगी है, तो वो है वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। इनकी उम्र कितनी है, 12 साल। 12 साल की उम्र में इनकी नीलामी लगी है, ठीक है। कितने रुपए में बिके हैं, ये बिके 1,10,00,000 रुपये में, ठीक है। और खरीदा किसने, राजस्थान रॉयल्स ने, आर राजस्थान रॉयल्स ने, ठीक है। और जो आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी, अभी तक इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है, ये बने हैं ऋषभ पंत, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदे हैं, लखनऊ ने। कितने खरीदे हैं, ये खरीदे हैं 27 करोड़ रुपये के, ठीक है, 27 करोड़। दूसरे महंगे खिलाड़ी कौन बने, श्रेयस अय्यर, जो पंजाब ने खरीदे हैं 26.75 करोड़ रुपये में, ठीक है। और विदेशी खिलाड़ी कौन है, जो अभी मिचेल स्टार्क, जो पिछले साल 24.75 में बिके थे, अब वो बिके हैं 11.75 करोड़ में। खरीदे किसने, दिल्ली ने, ठीक है। और ये आईपीएल है, आईपीएल 2025 का कौन सा संस्करण है, ये 18वां संस्करण है, ठीक है। कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें, 10 टीम भाग लेंगी। और शुरू कब से हो रहा है, शुरू कब से कब तक चलेगा, 21 मार्च से चलेगा 25 मई तक, ठीक है। और ये कितने मैच होंगे टोटल, इसमें होंगे 74 मैच, ठीक है, 74 मैच होंगे इसमें। 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है। कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लेह का, ठीक है, लेह हवाई अड्डा। तो इसमें अब कुछ हवाई अड्डे हैं, उनके नाम बताओ तुम, ठीक है। ये है गुवाहाटी हवाई अड्डा, इसका अन्य नाम क्या है, ये है गोपीनाथ बारदौलाई, ठीक है, एयरपोर्ट, गोपीनाथ बारदौलाई एयरपोर्ट। और सोवा हवाई अड्डा कौन सा बना है, सोवा हवाई अड्डा भी बना है पाक्योंग सिक्किम का, ठीक है, पाक्योंग। जो केम्पगोड़ा हवाई अड्डा है वो कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। और दावोलिम कहाँ पे, गोवा। अहिल्याबाई होलकर कहाँ पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे, यह है नागपुर महाराष्ट्र। भगत सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ पे, चंडीगढ़ में, ठीक है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे, इंदिरा गांधी है, ये है दिल्ली में, ठीक है। और बागडोगरा कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये इंडिया का जो अभी वर्तमान में इंडिया गेट का नाम चेंज करने की प्लान बना रही है भारत सरकार, तो उसका नाम क्या धरेंगे, अगर तो यह भारत माता का द्वार, ठीक है, भारत माता द्वार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, जो भारत राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं विधान परिषद। जैसे कि राज्यसभा होती है ऐसी विधान परिषद होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा होती है ऐसी विधानसभा होती है राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ कौन दिलाता है। जो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उन्हें दिलवाता है कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे जीबी मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत अयंगर, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत अयंगर। जो सबसे लंबे समय तक लोकसभा में रहे वो थे बलराम जाखड़, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे सबसे लंबे समय तक। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी मीरा कुमार, ठीक है, जो कांग्रेस सरकार में थी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। जो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है वो कितना होता है, तो भारत के राष्ट्रपति को मिलते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, 5 लाख। तो इसमें सभी का वेतन दिया है, यहाँ पे हम सभी का वेतन क्लियर कर दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का वेतन अभी तक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का वेतन होता है कितना, 1,66,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, राज्यपाल का होता है 3.5 लाख रुपये, ठीक है, 3,50,000। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपये। और सुप्रीम कोर्ट एससी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 रुपये। और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है, 2,50,000 रुपये, ठीक है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,50,000। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का होता है, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मद्रास, वर्तमान में जो चेन्नई है, मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जो मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी सितंबर 1916 में। किसने थी, ये की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। होम रूल लीग जो मद्रास में शुरू किया था वो किया था एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ठीक है। जो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग किसने बनाया था, तो ये बनाया था बीजी तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। और इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका ये किसने बनाया था, ये लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग कर और कर्नाटक में एक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो पारंपरिक व्यवसाय त्याग कर उसने कर्नाटक में एक साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो था कौन? कदम्ब मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन, कदम्ब मयूर शर्मन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस भारतीय राज्य में आपको द ब्लू माउंटेन मिलेगा? द ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? ये है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम राज्य में। ठीक है, और नीलगिरी को क्या यहाँ पे द ब्लू माउंटेन, ठीक है, ये द ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, लेकिन नीलगिरी को भी ब्लू माउंटेन कहते हैं। यहाँ पे नीलगिरी है ब्लू माउंटेन और ये है द ब्लू माउंटेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। द ब्लू माउंटेन कहाँ पे? मिजोरम में, और ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहते हैं। ठीक है, मीरी पहाड़ी कहाँ पे है? मीरी पहाड़ी ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे? बटेश्वर बिहार में। ठीक है, चिन पहाड़ी कहाँ है? चिन मणिपुर में चिन पहाड़ी। घोसी पहाड़ी ये हरियाणा, HR हरियाणा। ठीक है, डालमा पहाड़ी कहाँ पे है? ये झारखंड में। ठीक है, कोली मलाई पहाड़ी कहाँ पे है? कोली मलाई ये है तमिलनाडु में। और सरवाई पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? जो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है हिमालयी श्रृंखला। ठीक है, हिमालयी श्रृंखला। ठीक है, और सबसे पुरानी पूछे, सबसे पुरानी श्रृंखला है तो वो है अरावली। ठीक है, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्वेश्चन नेक्स्ट 15वां। बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो बरिंद के मैदान है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बरिंद के मैदान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है? जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? तो वो है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। बढ़ते हैं नंबर 17 कह रहा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो भारत सरकार के आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो जो न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो किया गया था 15 मार्च 1948 में। 15 मार्च 1948। ठीक है, और ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन तो ये आया था 1976 में। ठीक है, और नरेगा 1905 का है। और मनरेगा, नरेगा से मनरेगा कब किया गया था? ये किया गया था 2009 में। ठीक है, और जो नरेगा है वो कितने दिन की गारंटी देता है काम की? तो नरेगा 100 दिन यानी 100 दिन की गारंटी देता है काम की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग तो ये हुई थी 11 मई 2000 को। ठीक है, 11 मई 2000 सन 2000। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? तो ये 1975 में आई थी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। लेकिन शुरू कब से हुआ था? तो ये 1989 से शुरू हुआ था ये जनसंख्या दिवस। 2011 वाली जनगणना आज़ाद भारत की 7वें नंबर की है। ठीक है, जो 2011 की जनगणना थी वो आज़ाद भारत की, यानी ये रखना नोट। ठीक है, आज़ाद भारत की पूछे तो वो 7वीं थी, लेकिन भारत की कुल जनगणना गिनी जाए तो 15वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपेक्षिक आर्द्रता के लिए, आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। पायरोमीटर से उच्च तापमान का मापन करते हैं, पायरोमीटर से। ठीक है, और ये हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर से क्या करते हैं? समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्री तल से ऊंचाई मापते हैं हिप्सोमीटर से। सेलिनोमीटर किस काम आता है? याद है, विलयन में लवणता मापने के लिए, विलयन में लवणता की मात्रा मापने के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर आता है अपवर्तनांक मापने के लिए। और बैरोमीटर आता है वायुदाब मापने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है ये कह रहा है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत वाले प्रमुख पदार्थ को क्या कहते हैं? जो बाल में, ठीक है, और नाखून में और त्वचा की ऊपरी परत पर जो प्रमुख पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन। रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? रक्त में पाई जाती हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है,